ना जो बाई एक्स को टच करते हुए जा रहे हैं, वो एक वृत्त तो होगा नहीं। अभी तक तो हमें जो है इक्वेशन बना के दे रहा था, कह रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। अब कह रहा है उस ऐसे सर्किलों की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ जो बाई एक्स को टच करते हैं। अब बाई एक्स को टच करना है, उनका सेंटर कहाँ होगा? एक्स अक्ष पे होगा। बाई एक्स को टच करते हुए जा रहे हैं तो एक तो ये होगा, ऐसे भी हो सकता है एक वृत्त, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इधर को भी हो सकते हैं। ये हमने मान लिया इधर वाले हैं, तो हम किसी भी एक वृत्त की रेडियस मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये तो तमाम सारे वृत्त हैं, करोड़ों बन जाएंगे ऐसे। किसी भी एक पार्टिकुलर वृत्त की जनरल मान लेंगे, जनरल रेडियस कितनी? ए है। त्रिज्या मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या ए है। वृत्त की त्रिज्या हमने मान ली, वृत्त की त्रिज्या ए है, तो केंद्र कितना हो जाएगा? केंद्र एक्स अक्ष पे है, क्योंकि बाई एक्स को टच कर रहे हैं, तो केंद्र हो जाएगा इसका, केंद्र कितना हो गया? ए कोमा 0। इसलिए वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी? जो जनरल इक्वेशन होती है हमारी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये होता है जनरल वृत्त का समीकरण। अब ये क्या है? इसके केंद्र हैं। एच के में भी लिख लेते हैं, कुछ जी एफ में भी लिख लेते हैं, वो मन होता है अपना। एक्स माइनस ए तो हमारा ए ही है, बाई माइनस बी कितना हमारा? 0 है, और त्रिज्या भी हमारी किसके बराबर है? ए के बराबर। यहाँ फॉर्मूला खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस बाई स्क्वायर बराबर कितना? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बाई स्क्वायर बराबर 0, समीकरण नंबर ए। अब इसमें कितने कॉन्स्टेंट है? एक कॉन्स्टेंट है, इसे ख़त्म करना। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो बस, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया 2x माइनस 2ax का कितना हो गया? 1 प्लस बाई स्क्वायर का कितना हो गया? 2 और बाई का कितना हो गया? बाई डैश बराबर 0। 2x माइनस 2a प्लस 2 बाई डैश बराबर 0, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो x माइनस a प्लस बाई डैश बराबर 0, ठीक है। 2 0 में चला गया, x माइनस a प्लस बाई डैश बराबर 0। अब या तो a का मान कहीं से निकाल के लिया हो, या a का मान यहाँ से निकाल के इसमें रख लेते हैं, किसी में भी इसमें रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ए का मान निकालते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बाई डैश, ए को इधर ले गए, माइनस ए को इधर ले गए, तो ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू ये वाली इसमें रख लेंगे, एक में, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a, ए की जगह एक्स प्लस बाई डैश बाहर एक्स प्लस बाई स्क्वायर बराबर 0। एक्स की गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x बाई डैश प्लस बाई स्क्वायर बराबर 0। ये आ गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, अभी तो और सोल्व हो जाएगी। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई डैश प्लस बाई स्क्वायर बराबर 0, माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई डैश माइनस बाई स्क्वायर बराबर 0, ये माइनस 0 में जाके 0 हो गया, 2x बाई डैश माइनस बाई स्क्वायर बराबर 0। किसका? तो 0 में चला गया, आंसर मिला है ना।
में डरा देगा आप ही तेरा वीडियो मार लेगा। क्रिकेट डरेगा तो ना, कमा लिए, डरना हमें है। निकल गया आंसर। अब दूसरा, क्रिकेट के बाद कितने हैं, अगला पढ़ो इसी में। अब द पीपल हु लाइक फुटबॉल, 50 का 30% निकाल दो। जल्दी जल्दी उतारो। ऐसे पैराबोला की फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और एक्सिस जो हो बाई एक्सिस हो। अब ऐसे करोड़ों बन सकते हैं, ऐसे क्या बन सकते हैं, करोड़ों बन सकते हैं। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है जो बाई एक्स पे होता, कितने होते, एक्स स्क्वायर बराबर 4a/। ठीक है, तो एक की इक्वेशन मान लेंगे, इसमें से किसी की भी जनरल इक्वेशन, एक कांस्टेंट आ गया तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले लिख लेंगे, मान लेंगे, माना परवलय का समीकरण, माना ऐसे परवलय का समीकरण, यह सबसे बढ़िया ही रहेगा। माना परवलय के कुल का समीकरण, परिवार का, माना परवलय के कुल का समीकरण, कुल का मतलब इनके परिवार का, पूरे का, किसी का भी एक, बाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4a/। इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें देखेंगे एक कांस्टेंट है, तुम क्या लिखोगे इंग्लिश में, लेट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला इज डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, 4a, बाई का कितना हो गया बाई डैश, 2 दूनी 4, एक्स बराबर कितना हो गया 2a इंटू बाई डैश। या तो a का मान यहाँ से निकाल के इसमें रख लो, या a का मान यहाँ से निकाल के इसमें रख लो, कैसे भी रख लो, यहीं से निकाल लेते हैं। x बटे 2 बाई डैश बराबर कितना a। अब ये a का मान किस में रख लेंगे, समीकरण 1 में, a का मान समीकरण 1 में रखने में, ए का मान समीकरण 1 में रख लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4a, बाई की जगह ए का मान रख लिया एक्स बटे 2 बाई डैश, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, एक्स बराबर ये हो गया 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2a अपॉन बाई डैश, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स बाई डैश बराबर कितना 2a। ठीक है, अरे यार ये ए तो हमें ख़त्म ही करना था, एक्स का नहीं, ए का मान रखना था, तो ए कहाँ से आ गया 4a, बाई की जगह रख दिया मैंने मान। नहीं यार गलती इतनी हो रही, तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4a, ए की जगह एक्स अपॉन 2 बाई डैश इंटू बाई, एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4x बाई अपॉन 2 बाई डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक एक्स से यहाँ पे एक एक्स काट लिया तो ये हो जाएगा 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा एक्स बाई डैश बराबर कितना 2 बाई को इधर लिया, एक्स बाई डैश माइनस 2 बाई बराबर 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन। हैविंग फोकाई ऑन द वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन, उन दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिनका अक्ष बाई एक्स है और जिनके फोकस बाई एक्स पर है। समझ गए, उन दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है, उन दीर्घवृत्त का अवकल समीकरण निकालना है जिसका अक्ष बाई एक्स है और फोकस जो है बाई एक्स पे है। मतलब हमें निकालना है इनका, ऐसे दीर्घवृत्तों का समीकरण निकालना है जिनका ओरिजिन तो ये है मूल बिंदु, और जो है अक्ष जो है बाई एक्स है। ये जितने भी बनेंगे ऐसे, तो हम किसी भी एक को मान लेंगे। ठीक है, एक की इक्वेशन मान लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। इसमें तो कहीं भी मान लो, कोई ज़रूरी थोड़ी हम बी माना, हम तो ये मानना है एक्स पे ए ही काट रहा, बी हमारा उधर है। समझिए, बस ये शर्त है कि
इधर वाला बड़ा है, अब इसमें ए और बी में बड़े छोटे का पता ही नहीं चल लिया। ये हमने मान लिया ना, इधर ए काट रिया और इधर बी काट रिया। तो हमने मान लिया, माना दीर्घवृत्त का समीकरण, वृत्तों के कुल का समीकरण, कुल का समीकरण कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अब देखो इसमें ए की समीकरण याद रखो, ए बी के चक्कर में कंफ्यूज मत हो, फर्स्ट ईयर में है। यहाँ पे क्या है, हमने तो ए की याद रखनी है, बस हमें हमें ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे बी जो है ए से बड़ा है, बी जो है ए से बड़ा है, बस यहाँ लिख देंगे बी ए से यहाँ पे बड़ा है। उल्टे भी मान लोगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी इक्वेशन मान लो एक्स स्क्वायर बटे बी, सवाल वहीं जा। अब इसमें कांस्टेंट कितने हैं, दो, तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। समझ लो जरा, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का कितना हो गया 2y, और बाई का बाई डैश अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 का कितना हो गया 0। ठीक है, दो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई इंटू बाई डैश बटे बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0। ये 2 0 में जाकर 0 हो गया, x बटे ए स्क्वायर प्लस बाई इंटू बाई डैश बटे बी स्क्वायर बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन और करना, क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने की परमिशन है ना। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन करो, या डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो एक्स का कितना हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई इंटू बाई डैश, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा इसमें, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, बाई इंटू बाई डैश का स्क्वायर, तो बाई डबल डैश फर्स्ट इंटू सेकेंड का प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ये आ गया, इक्वेशन नंबर कितनी हो गई है 3, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब ना तो ए ख़त्म हुआ ना बी ख़त्म हुआ, तो यहाँ से कहीं ना कहीं से, यहाँ से या तो 1/a स्क्वायर का मान निकाल के लेके जाओ, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रख दो, या यहाँ से निकाल के लेके आओ मान, यहाँ पे रखो। यहाँ से हम क्या करते हैं, 1/a स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, 1/a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा माइनस बाई इंटू बाई डबल डैश, ये पूरा इधर चला गया, प्लस बाई डैश का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 1/a स्क्वायर का मान यहाँ ले जाके रख लेंगे, 1/a स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो x इंटू, इधर ध्यान दो, x को बचा लिया, 1/a स्क्वायर का ये पूरा मान यहाँ गया, माइनस बाई इंटू बाई डबल डैश प्लस बाई डैश का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बाई इंटू बाई डैश अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, माइनस एक्स इंटू बाई डबल डैश प्लस बाई डैश का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बाई इंटू बाई डैश बटे बी स्क्वायर बराबर 0। बी स्क्वायर से गुणा करने पर, बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, माइनस का एक्स इंटू बाई डबल डैश प्लस बाई डैश का स्क्वायर प्लस बाई इंटू बाई डैश बराबर 0। अब माइनस एक्स की गुणा कर लेंगे, माइनस एक्स बाई इंटू बाई डबल डैश माइनस एक्स बाई डैश का स्क्वायर प्लस बाई इंटू बाई डैश बराबर 0। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, या ऐसे ही लिख लो, बाई इंटू बाई डैश पहले लिख लो, माइनस एक्स बाई इंटू बाई डबल डैश माइनस एक्स इंटू बाई डैश का स्क्वायर बराबर 0। देखो कॉमन वॉमन तो नहीं है, कॉमन वॉमन कुछ है नहीं, खाली इन्होंने माइनस कॉमन ले रखा है आंसर में, माइनस कॉमन ले लो चाहो तो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का पहला हो जाएगा, एक्स बाई डबल डैश माइनस बाई इंटू बाई डैश और प्लस एक्स इंटू बाई डैश का स्क्वायर बराबर 0। इन्होंने आंसर ऐसे ही लिख रखा है, एक्स बाई डबल डैश माइनस बाई इंटू बाई डैश प्लस एक्स इंटू बाई डैश का स्क्वायर बराबर 0।
पूछ रहा हाइपरबोला का इक्वेशन पूछ रहा जिनका फोकस एक्स एक्स पे। हाइपरबोला ये होते नहीं होते, हाइपरबोला और इलिप्स में खाली ये अंतर होता है, दीर्घवृत्त में बीच में माइनस लगा देंगे बस। तो मान लेंगे माना अति परवलय के कुल का समीकरण क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। बस बीच में माइनस आ जाता है इसमें, और कुछ नहीं है। बाकी पूरा सवाल वही है, नहीं है। कितनी बार डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y इंटू बाई डैश अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 का 0। 2 कॉमन ले लिया, x अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई इंटू बाई डैश अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0। 2 0 में जाके 0 हो गया, तो ये हो गया x अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई इंटू बाई डैश अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0। समीकरण नंबर क्या मान ली 1। अब इसका फिर डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का कितना हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0। अब 1 अपॉन ए स्क्वायर का ऐसे मान निकाल लो, इस पूरे को इधर ले जाएंगे तो पूरा इधर जाकर हो जाएगा प्लस का बाई इंटू बाई डबल डैश प्लस ये हो गया बाई डैश का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब ये 1 अपॉन ए स्क्वायर का मान किस में रख लेंगे, 1 में। 1 अपॉन ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेंगे तो एक्स हटा लिया, 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह पूरा ये रख दिया, बाई इंटू बाई डबल डैश प्लस बाई डैश का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस बाई इंटू बाई डैश बटे बी स्क्वायर बराबर कितना 0। एक्स के हाथ गुणा भी कर देता हूँ, एक्स बाई इंटू बाई डबल डैश प्लस एक्स बाई डैश का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस बाई इंटू बाई डैश बटे बी स्क्वायर बराबर 0। बी स्क्वायर से गुणा करने पर बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स इंटू बाई डबल डैश प्लस एक्स बाई डैश का स्क्वायर माइनस का वाई इंटू बाई डैश बराबर 0। बस यही जो है डिफरेंशियल इक्वेशन उतारो, वही है बस बिल्कुल उसका 500 रुपये वाली 500 वाली ना, उससे हमें क्या लेना। देखो जरा, ये कह रहा है उन वृत्तों के समीकरण ज्ञात करो जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर हैं और जिनका केंद्र बाई अक्ष पर है। उन वृत्तों के कुल का समीकरण ज्ञात करना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इधर ध्यान दो, इसमें कंफ्यूज हो जाता है आदमी। उन वृत्तों के कुल का समीकरण ज्ञात करना है जिनकी त्रिज्याएं कितनी है 3 सेंटीमीटर है और जिनका केंद्र बाई अक्ष पर है। जिनकी त्रिज्या कितनी 3 सेंटीमीटर और केंद्र जो है बाई अक्ष पर है। तो केंद्र मान लिया हमने 0,b मान लिया, 0,b। अब ये नहीं कह रहा कि ये यहीं से जाएगा वृत्त, ये वृत्त तुम्हारा ऊपर भी हो सकता। ये वो वाला मत समझ बैठियो, ये वो बाई अक्ष से टच करता हुआ जा रही है तो उसकी त्रिज्या और केंद्र बराबर था। यहाँ पे त्रिज्या अलग है, केंद्र अलग है। तो हमने मान लिया माना वृत्त का केंद्र बराबर हमने मान लिया 0,b। त्रिज्या उसने दे रखी, त्रिज्या बराबर कितनी 3। इसलिए वृत्त का समीकरण क्या होता है, जनरल समीकरण क्या होता है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। x माइनस ए का मान तो यहाँ पे 0 ही है, 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का मान b है, r का मान यहाँ पे कितना 3 है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 3 तिया 9। ठीक है। अब कितनी बार डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, एक बार। डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू इसके एक्स स्क्वायर का कितना 2x प्लस इसका करेंगे पहले ब्रैकेट का 2 इंटू बाई माइनस बी, फिर ब्रैकेट के अंदर का
बाई डैश बी का कितना हो जाएगा 0 बराबर 9 का कितना हो गया 0। 2x प्लस 2 बाई डैश इंटू बाई माइनस बी बराबर 0, 2 कॉमन ले लिया। x प्लस बाई डैश इंटू बाई माइनस बी बराबर 0, x प्लस बाई डैश इंटू बाई माइनस बी बराबर 0। अब कैसे करेंगे, यहाँ से देखो बाई माइनस बी का मान निकाल लेते हैं। बाई माइनस बी का यहाँ रख देंगे, बी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से बाई डैश इंटू बाई माइनस बी बराबर माइनस एक्स, और यहाँ से बाई माइनस बी का मान निकालेंगे। बाई माइनस बी का मान माइनस का एक्स अपॉन बाई डैश। बाई माइनस बी का मान समीकरण 1 में रखने पर बाई माइनस बी की जगह ये इसका मान रख देंगे माइनस एक्स बटे बाई डैश। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स अपॉन बाई डैश, इसका होल स्क्वायर बराबर कितना 9। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई डैश का स्क्वायर बराबर कितना 9। इसका एलसीएम ले लेंगे। बाई डैश का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 9, तिरछी गुणा कर लेंगे। एक्स स्क्वायर बाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 9 बाई डैश का स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे। एक्स स्क्वायर बाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई डैश का स्क्वायर बराबर 0। कहाँ पे छोड़ रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अच्छा, बाई डैश का स्क्वायर कॉमन ले रखा है इन दोनों में से इन्होंने। आंसर मिलाना तो इन दोनों ने एक जगह कर रखा है। एक्स स्क्वायर बाई डैश का स्क्वायर माइनस 9 बाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से बाई डैश का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा, 6 बजे भी खेल लिया गया है। जल्दी उतार सवाल। देखो जरा, बाई बराबर सी डैश ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स। कितने कांस्टेंट है इसमें, कितने कांस्टेंट है, क्या क्या रहा है इसमें सवाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बाई इक्वल टू इतने एज द जनरल सॉल्यूशन। ये टिक मार है, ये बताना किसका ये जनरल सॉल्यूशन है। तो हम क्या है, 2 कांस्टेंट है तो 2 बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इधर ध्यान दो। बाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, सी वन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर एक्स माइनस 1। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सी वन ई की पावर एक्स प्लस माइनस माइनस सी टू ई की पावर माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 2। 2 बार डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सी वन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस सी टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सी वन ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस सी टू ई की पावर एक्स। अब देखो ये क्या बन गया, फिर बाई बन गया यूजिंग 1 समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना बाई, बाई को इधर ले आएंगे। डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई बराबर 0। ये हो गया हमारे आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ना ऐसे ही दे रखा डी स्क्वायर, तभी उसी हिसाब से लिया, मिलाने का है।